अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान की तजवीद सीरीज़ में मैं आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। चलिए आइए देखते हैं हम अपने सबक नंबर 17 में तजवीद का कौन सा कायदा और कौन सा मखरज सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कायदा नंबर 16, नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 4, जिसका नाम है अल इख्फा। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में नून साकिन और तनवीन के 4 असूल या कायदे या अहकामात किए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था इदगाम, मिलाना। दूसरा था इज़हार, ज़ाहिर करना। तीसरा था इक़लाब और चौथा इख्फा यानी छुपाना। आज हम इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह नून साकिन और तनवीन का आखिरी कायदा नंबर 4 करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखते हैं। अल इख्फा अल हकीकी। इख्फा क्या है? किसी हर्फ को इज़हार और इदगाम के बीच में गुन्ना के साथ अदा करने को इख्फा हकीकी कहा जाता है। तो हर्फ जो है अगर उसका इज़हार करना हो, हमने इज़हार और इदगाम के कायदे किए हैं ना, तो हमें पता है इज़हार का मतलब होता है उस हर्फ को साफ पढ़ देना, उसके मखरिज से निकाल देना, और इदगाम होता है उस हर्फ को किसी दूसरे हर्फ से मिला देना। लेकिन जो इख्फा है वो इज़हार और इदगाम के बीच की बात है। जैसे उसको ना उसके मखरिज से अदा किया जाता है और ना ही पूरा इदगाम किया जाता है और ना ही पूरा इज़हार। इसके बीच में ही मामला होता है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में कि ये क्या है, और इसका नाम इख्फा हकीकी कहते हैं इसको। ठीक है। अल इख्फा हकीकी ये किया कैसे जाता है, कैसे करते हैं इसको? जुबान को नून के मखरिज से दूर जबड़ों के दरमियान मुअल्लक लटकती हुई रखते हैं। कैसे? नून बोले अन, आपकी जुबान जो है वो सामने के दांतों के ऊपर के मसूड़ों में लगेगी, है ना? अब हमने जुबान को वहां नहीं लगाना, हमने वहां से जुबान दूर रखनी है और हवा में मुअल्लक रखनी है। फिर 2 हरकत गुन्ना करना है। कैसे? अं, अगर हमने अन बोल दिया तो हमने मखरिज को बंद करके इज़हार कर दिया, लेकिन हमने ज़ुबान को कहीं नहीं टच करना, ज़ुबान की नोक को कहीं टच नहीं करना, नून के मखरिज को टच नहीं करना, और ज़ुबान को ऐसे रखना है जो उसका अगला हर्फ होगा, नून से आगे वाला हर्फ, उसके लिए तैयार रखना है। अगर समझें अगला हर्फ जो है वो मीम है, तो कैसे करेंगे? देन ताकि हम आराम से मीम पढ़ सकें। अंश अगर शीन हो तो सद अंस अंस अगर स्वाद हो तो क्या करेंगे? जुबान को नून के मखरिज से दूर जबड़ों के दरमियान मौलिक लटकती हुई रखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? हमने 2 हरकत गुन्ना वही जुबान को लटका के करना है, और फिर उस जुबान को अगले हर्फ के लिए तैयार रखें जो आगे नून और तनवीन में छुपा हुआ है। अगले हर्फ की आवाज को महसूस करते हुए गुन्ना करें। ये तो था इसकी एक लिखी हुई तफसीर। अब हम चलते हैं इसके अमल की तरफ, इसके
कि अमली इसको कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी अच्छी से पहचान कर लें कि ये किस तरह से कुरान मजीद में आता है। अरबी उस्मानी कुरान में नून खाली होता है और अगले हर्फ पर शद्दा यानी तशदीद नहीं होती। यहाँ देखिए, व अंज़लना, देखिए नून खाली है और ज़ा उससे अगला हर्फ है, लेकिन उस पे तशदीद नहीं है। ये है नून साकिन की मिसाल। अब आगे देखें, माअन, देखिए आप यहाँ तनवीन की मिसाल है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आगे जो है वो सा आया है और वहाँ पर कोई भी तशदीद नहीं है। ठीक है। और यहाँ जो इंडो पाक जो हमारे मुसहफ होते हैं, जो एशियन मुसहफ होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो नून है उसके ऊपर बस इतना फ़र्क है कि कौन सा निशान होता है, जज़्म का निशान, जज़्म आती है। जबकि यहाँ देखिए अरबी कुरान में नहीं थी। और यहाँ पर देखें तो क्या है, तनवीन बराबर है, तनवीन की लाइनें बराबर है और आगे वाले हर्फ पे भी तशदीद नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी हुई पहचान। अब हम देखते हैं कि इख्फा के हरूफ कौन-कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि इख्फा के हरूफ कौन-कौन से हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम दोहराई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी सारे जो हमारे 3 जो रूल्स थे, जो कायदे थे, उनके कौन-कौन से हरूफ थे? इदगाम के हरूफ थे या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, और इनको मिला के क्या लफ्ज़ बना था? यरमलून। फिर देखते हैं इज़हार के हरूफ कौन-कौन से थे? हमज़ा, हा, आइन, हा, गइन, खा। फिर इक़लाब का सिर्फ़ एक हर्फ था, कौन-सा था वो? बा। अब देखते हैं इख़्फ़ा के हरूफ कौन से हैं? तो इख़्फ़ा के हरूफ ऊपर दिए गए बाकी सब हरूफ के अलावा इख़्फ़ा के हरूफ हैं। हो गई ना आसान बात? हमें सिर्फ़ क्या करना है? हमें सिर्फ़ यरमलून याद करना है, हरूफ़े हलक़ी 6 याद करने हैं और बा याद करना है, बस। इनके अलावा बाकी सारे हरूफ जो होंगे वो इख्फ़ा के हरूफ होंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अल इख्फ़ा हकीकी जो है वो कुरान में कैसे लिखा होता है, उसकी मिसालें देखते हैं। एक लफ्ज़ में ये कैसे आता है? तुंजीकुम, यंसुरकुम, लियुंज़िरा, लियुंज़िरा, मंशूरा, मंशूरा। 2 लफ्ज़ों में देखते हैं। अंसुद्दूकुम, अंसुद्दूकुम, मन कान, मन कान, फमन शाअ, फमन शाअ मिन दाब्बतिन, मिन दाब्बतिन। तनवीन की मिसालें देख लेते हैं। तमहीदन सुम्मा, तमहीदन सुम्मा, रिज़्क़ुन करीम, रिज़्क़ुन करीम।
ثمنا قليلا ثمنا قليلا بريح صرصر بريح صرصر بريح صرصر. याद रखने वाली बात है, याद रखें इख्फा के गुन्ना को मोटा और बारीक पढ़ा जाता है। और वो किस तरह से पता चलता है? वो इसलिए कि क्या करते हैं, बाद के हरूफ को देखना है। ओके, इसके बाद के हरूफ को देखा जाएगा। इसके लिए अगर बाद में आने वाला हर्फ मोटे पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, कौन से थे वो हरूफ जिनको हम मोटा और पुर पढ़ते थे? खुस्सा, तौतिन, क़िद। अगर उनमें से है तो इख्फा का गुन्ना मोटा भारी होगा, पुर होगा। और अगर वो हर्फ एक बारीक जो है हर्फ में से आ गया तो इख्फा का गुन्ना बारीक होगा। है ना सिंपल बात, सादी सी बात। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी रूल्स हैं उनके हरूफ हैं उनको हमने याद रखना है। इख्फा का कायदा पुर और बारीक सूरतुल इंशिराह में कैसे आया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक। ओके, अं का देख रहे हैं आप यहाँ पर, अं का नून साकिन है और उसके बाद काफ है। काफ जो है ये यरमलून में से है? नहीं। क्या ये हरूफ हलकी में से है? नहीं। क्या ये बा है? नहीं। तो फिर उससे पहले नून साकिन आया है तो कौन सा कायदा लगाएंगे यहाँ? इख्फा का कायदा। आन का, अच्छा, इख्फा का हमें पता चल गया। अब हम इख्फा मोटा करेंगे या बारीक? क्योंकि काफ जो है वो बारीक हरूफ में से है, गुस्सा दाक़िन क़िद में से नहीं है। तो हम इसको लाइट पढ़ेंगे। कैसे? आंका, आंका, आंका नहीं करना क्योंकि आंका मोटा इख्फा है। आगे चलते हैं। الذي أنقض ظهرك. ओके, الذي أنقض, देखिए नून और साकिन और उसके बाद कॉफ। कॉफ मोटे हरूफ में से है तो इसलिए हम इख्फा का गुन्ना भी मोटा करेंगे। أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. देखिए यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद सौद है। क्या है? सौद है। तो सौद कौन सा है? हैवी, भारी पड़े जाने वाले हर्फ में से है। तो यहाँ पर इख्फा मोटा होगा। फंसब व इला रब्बिका फरगब। तो ये हमारा इख्फा का कायदा था, अल इख्फा हकीकी का। अब चलते हैं आज के मखरिज की तरफ। वसतुल लिसान हमने शुरू किया हुआ है और अब देखते हैं पहले सबसे 5 मखरिज की जो मेन मखरिज मखरिज आमा है उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे है खैशूम, नाक का बांसा, जो हम कर चुके। शफतान, 2 होंठ,
हल्क, गला, जौफ, मुंह और गले की खाली जगह, ये हम चारों मखरिज कर चुके हैं। आज हम लिसान ही करेंगे और देखते हैं आज हम लिसान का कौन सा मखरज करते हैं। लिसान की इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी, लिसान लिसान के लिए जो हमने अपनी स्टडी में इसके बारे में जाना था, वो क्या था? जुबान के 5 हिस्से हैं। कौन कौन से? अक़सुल लिसान, जुबान का पिछला हिस्सा, ये हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है वसतुल लिसान, जुबान का दरमियानी हिस्सा। फिर क्या है? जुबान के 2 किनारे, जिनको अरबिक में क्या कहा जाता है? हाफतिल लिसान, देखिए दोनों तरफ। और फिर तरफुल लिसान। फिर नंबर 5 पे क्या है? रासुल लिसान, जुबान का सर। और तरफुल लिसान है जुबान की नोक। तो हमने और क्या जाना था कि कौन कौन से हरूफ हैं जो जुबान से निकलते हैं, जुबान के किस 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 हिस्से से निकलते हैं। हाँ, क़ाफ और कैफ अक़सुल लिसान से निकलता है, जो हमने कर लिया था। या जीम शीन जो है वो वसतुल लिसान से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कर लिया। आज हम क्या करेंगे बाद में जानते हैं, पहले तरफ़ुल लिसान को देख लेते हैं। ज़ुबान की नोक से सबसे ज़्यादा जो है वो मखरिज है और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो हरूफ के निकलने की जगह है। तो आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे बॉद और लाम। आज से हम शुरू यहाँ से करेंगे। आज सिर्फ हम एक जो है वो लेटर करेंगे, एक ही हर्फ करेंगे जो है बॉद बिइज़्निल्लाह। और याद रखें ज़ुबान के 10 मखरिज हैं और उनसे 18 हुरूफ निकलते हैं। मखरज लिसान, हाफत लिसान। आज हम क्या कर रहे हैं? हाफत लिसान, ज़ुबान के किनारों से अदा होने वाले हरूफ। एक ही मखरिज है, दोनों तरफ का एक ही मखरिज होगा और उसमें से 2 हरूफ निकलते हैं। कौन कौन से? बॉद और लाम। ठीक है। लाम जो है वो तरफ़ुल लिसान से तो निकलता है, लेकिन सॉरी, हाफ़त लिसान से तो निकलता है, लेकिन उसमें तरफ़ुल लिसान का भी हिस्सा है। ठीक है, हम जब इसकी डिटेल करेंगे तो जानेंगे बिइज़्निल्लाह। दौद की तरफ चलते हैं और सीखते हैं दौद का मखरज बिइज़्निल्लाह, जो हाफ़त लिसान से निकलता है ज़ुबान के अतराफ में, ज़ुबान के किनारों से। 2 हरूफ जो ज़ुबान की साइड, करवट या किनारों से निकलते हैं, वो हैं बॉद और लाम। 2 हरूफ जो ज़ुबान की साइड, करवट या किनारों से निकलते हैं, कौन से हैं वो? बॉद और लाम। आज हम कौन सा मखरज करेंगे? किसका? बॉद का। तो मखरिज बॉद को जानते हैं, देखते हैं इसकी डिटेल। मखरिज जो है बॉद का वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको अदा करने का तरीका सीखते हैं। बॉद जो है उसको हम 3 तरीकों से अदा कर सकते हैं। नंबर 1, ज़ुबान के दाईं तरफ के किनारे से, यानी ज़ुबान को आप एक साइड पर कर लें तो दाईं तरफ वहां से आप अदा कर सकते हैं। नंबर 2, या बाएं तरफ के किनारे से बाएं तरफ जुबान को कर लें, या जुबान के दोनों तरफ के किनारों और इनके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों के अंदरूनी हिस्से को लगाने से अदा होता है, वहां से भी अदा हम कर सकते हैं। मखरज तौद जो है ये अरबिक जो हरूफ तहज्जी हैं उनमें सबसे मुश्किल है और बहुत ही
जो है नायाब है और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बौद्ध जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबिक ज़ुबान में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इसको लुग़त बौद्ध भी कहते हैं। बौद्ध का जो मख़रज है, वो कैसे उसको दाद के मख़रज से उसको निकाला जाता है बौद्ध को। बौद्ध के लिए क्योंकि ये एक हेवी लेटर है, हेवी हर्फ है, भारी पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो इसके लिए हम अपनी पूरी ज़ुबान को ऊपर उठाएँगे। देखिए इस तरह से। और फिर जो आवाज़ है वो यहाँ से फिर बाहर आएगी। ये देखें जो आवाज़ है वो जैसे हम ज़ुबान उठाते हैं तो आवाज़ भी ऊपर की तरफ उठती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नीले जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर आपने ज़ुबान को ज़्यादा दबाना है, ठीक है? ये ऊपर के दाँतों की तरफ ज़ुबान उठेगी और यहाँ पर ये प्रेशर पॉइंट्स हैं ज़ुबान के। यहाँ पर आपने ज़ुबान से यहाँ के मसूड़ों को और दाँत के किनारे जो अंदर के हैं, उसको आपने दबाना है। यानी दाँत जो है उसका मखरज जो है वो ऊपर की दाढ़ों को यानी जो जहाँ से हम खाना खाते हैं ना वो वाले दांत और जुबान के या तो दाहिने या फिर बाएं किनारे या करवट है। ठीक है, या तो आप दाएं या बाएं दोनों तरफ से या फिर दोनों इकट्ठी दोनों तरफ से भी जुबान को ऊपर उठा सकते हैं, जो भी आपको जिसमें भी आपको आसानी हो। तो जुबान के किनारे या करवट और दाढ़ों के मिलने से हर बात की आवाज पैदा होती है। जब हम जुबान को ऊपर उठा के इस प्रेशर पॉइंट पे दबाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। अब आप कीजिए। अब जुबान यहाँ से अंदर के दांतों को प्रेस करती है बहुत ज्यादा और फिर उसके बाद यहाँ से प्रेशर रिलीज होता है, यहाँ से फिर आवाज निकलती है। अब अब बात की जो एक क्वालिटी है उसकी एक सिफ्त है, वो है इस्तेताला, यानी इसको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ा जाता है। अब 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 ठीक है। और ये बहुत ही प्रैक्टिस मांगने वाला लेटर है। इसमें इसको अदा करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए होती है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब 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 हम जो भी अपने रोज़मर्रा की तिलावत करें, उसको उसमें जितने भी दाद हैं वो पहले हम नोट करके रख लें। उसके बाद फिर जब हम उनको पढ़ें तो हम ये सब सोच के पढ़ें कि दाद जो है वो भारी पढ़ना है, उसमें ज़ुबान पूरी ऊपर उठती है। ऊपर की जो दाढ़ें हैं ज़ुबान के किनारे, 4 ऊपर की दाढ़ों को खूब दबा के प्रेशर देते हैं और फिर ज़ुबान थोड़ी-सी आगे को स्लाइड करते हैं और वहाँ से फिर जो है वो अब जो है वो बॉद की आवाज़ निकलती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसको, लेकिन प्रैक्टिस करना लाज़िम है, ज़रूरी है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसको सही तरह से अदा करने का तरीका आ जाए। बाद की मिसालें देख लेते हैं। फ़क़द ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا وغيض الماء وغيض الماء قوارير من فضة قوارير من فضة। चलिए हम देखते हैं, हम इनको हम बाद को
अदा करने में कौन-कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो ये कि अगर बहुत और बा जो हैं वो साथ-साथ आएँ, जैसे बहुत पहले आ जाए और पा जो है वो बाद में आए, तो इसको हम क्या करते हैं, मर्ज कर जाते हैं। इनको साथ मिलाकर पढ़ लेते हैं, ये गलती है। कैसे? फ़मनित्तुर्रा, फ़मनित्तुर्रा ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत जो है, बहुत ही, जैसे मैंने आपसे कहा, स्पेशल लेटर है और ये हेवी लेटर है, हेवी हर्फ है। तो इसको थोड़ा-सा हमको अदा करना है साकिन, और फिर उसके बाद तौ का जो है वो तू, जो दम्मा है वो पढ़ना है। कैसे? फ़मनित्तुर्रा, फ़मनि, जैसे दौद, आप दौद करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, लेकिन कहेंगे आप, अदा करेंगे आप ता, दौद नहीं। फमनित्तुर्र, फमनित्तुर्र। आगे देखें, दूसरी गलती क्या करते हैं हम? इस्तिताला। इस्तिताला क्या है? यानी ज़ुबान जो है उसको आगे स्लाइड करते हुए, ताकि चिपकाने के बाद जब हम ज़ुबान को स्लाइड करके उसका इसकी बहुत दौद की आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें हम कलकला कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि हम पढ़ते हुए हवा निकाल देते हैं। देखें इसको, जब हम इसको स्लाइड नहीं करते या अगर करते हैं तो फिर उस पे कलकला कर जाते हैं। कैसे? अबललतुम, अब, अब, अब। आपको पता है ना, कल-कला मैंने आपको समझाया था कि उसके मखरिज को हिला देना, हर्फ के मखरिज को हिला देना। अब, अबललतुम, अब, अब, ये अब नहीं है। क्या है? अब, अबललतुम, अबललतुम, अबललतुम। और क्या करते हैं? दौद की बजाय हवा निकाल के उसको वाव जैसा पढ़ देते हैं। यज़रिबूना, यज़रिबूना, यज़रिबूना। जबकि ये है यज़रिबूना, यब, यब, यज़रिबूना। और क्या गलती करते हैं? ज़ुबान को ज़्यादा आगे बढ़ाकर वाव या दाल के मखरिज से पढ़ना। कैसे? अव्वालीन। कैसे? अव्वा, अव्वा, वा। हम जब भी बात को बात को आगे जुबान ले जाते हैं नोक उसकी, तो वा बन जाता है। पीछे रखिए उसको, आगे स्लाइड करना है थोड़ा सा, जब उसको छोड़ना है, ऐसे नहीं करना। अव्वा, अव्वा गलत है। अव्वा, इसको अव्वा नहीं पढ़ सकते। और क्या करना? दाल पढ़ना। अद्दालीन। दोनों भी गलत अदायगी है। बौद हमने पढ़ा ना, अब, ये बौद है। ना ये वा है, ना ये दा है। क्या है ये? बौद, बौद। कैसे पढ़ेंगे इसको? अब्बा, अब्बा, अब्बा। ओके। अब्बालीना। ठीक है? तो इसको वा नहीं पढ़ना, इसको दा नहीं पढ़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और हमें तौफीक दे और आसानियाँ अता फरमाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस खूबसूरत किताब को, इस प्यारी किताब को खूबसूरत और प्यारे तरीके से उसी तरह पढ़ें जिस तरह के इसके पढ़ने का हक है, और जो हमारे रब को राज़ी करे। आमीन तुम आमीन।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته